हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो लेखनी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, गीतांजलि जो उनका महाकाव्य है, और इसके अलावा उनका जो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसके लिए हम उनको सादर नमन करते हैं। और उनके हमेशा हम प्रेरणास्पद जो वचन हैं, जो उनकी लेखनी है, उसके लिए हम उनको बार बार याद करते हैं, बार बार उनका अभिवंदन करते हैं, उनका हम नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। और सदा हमारा देश उनके प्रति की कृतज्ञ रहेगा, और हमेशा उनका योगदान है वो अतुलनीय है और हमेशा अतुलनीय रहेगा। आज हम बात करेंगे 6 मई के बाद में हम 7 मई का जो टॉपिक है, राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान की राजनीतिक संस्थाएं संक्षिप्त दृष्टि में हम देखते हैं। सबसे पहली संस्था का नाम है राजस्थान कांग्रेस, जिसका जो स्थापना वर्ष है वो 1887 है, और अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान कांग्रेस की। और संस्थापक हैं वो गोपीलाल माथुर एवं कृष्णलाल को माना जाता है। जैन शिक्षा प्रचारक जो संस्था है उसका स्थान है जयपुर। 1905 में इस संस्था की स्थापना हुई थी और अर्जुनलाल सेठी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में आगे देखें, तीसरी संस्था अभिनव भारत समिति जयपुर। 1907 अर्जुनलाल सेठी, ठाकुर गोपाल सिंह हैं, केसरी सिंह बारहट। इसके बाद में अगली जो संस्था है वो सर्वहितकारिणी सभा बीकानेर। 1907 में इसकी स्थापना हुई। कन्हैयालाल ठूंठ एवं स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वर्धमान विद्यालय जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई। 1907 के अंदर अर्जुनलाल सेठी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो इसकी स्थापना है वो बीकानेर में हुई। 1910 में गंगा सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आचार सुधारिणी सभा धौलपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई। 1910 में यमुना प्रसाद वर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में हम आगे देखें, हिंदी साहित्य समिति, इसकी स्थापना हुई थी भरतपुर के अंदर। 1912 में महंत जगन्नाथ दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। 1915 में जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और सुराणा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। होम रूल लीग की बात करें तो ये ब्यावर के अंदर इसकी स्थापना हुई 1916 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर हुई 1919 में। विजय सिंह पथिक जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना हुई 1919 में। जमनालाल बजाज जी और विजय सिंह पथिक जी के सहयोग से की गई। प्रतिनिधि सभा की स्थापना है वो बीकानेर के अंदर हुई 1919 में। महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में अगली जो संस्था है वो मारवाड़ सेवा संघ है, जिसकी स्थापना जोधपुर में 1921 में चांदमल सुराणा व उनके साथियों के द्वारा की गई। सद विद्या प्रचारिणी सभा, जिसकी स्थापना बीकानेर में 1920 में हुई। इसके बाद में भरतपुर विद्यार्थी परिषद भरतपुर में इसकी स्थापना हुई 1920-21 में। गोपालाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नरेंद्र मंडल की स्थापना दिल्ली में हुई 1921 में, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा की गई थी। जमींदार बोर्ड की स्थापना है वो गंगानगर में हुई थी 1921 में। गंगा सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अमर सेवा समिति चिड़ावा झुंझुनू जिले के अंदर है, यहाँ पर इसकी स्थापना 1922 में की गई थी मास्टर प्यारेलाल जी गुप्ता जी के द्वारा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जोधपुर में हुई थी 1923 में। जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराणा जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। हाड़ौती सेवा संघ है, इसकी स्थापना बूंदी में हुई थी 1925 में। पंडित नैनूराम शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बम्बई के अंदर इसकी स्थापना हुई 1927 में। बहादुर रामचंद्र राव, CY चिंतामणि, MC केलकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। राजपूताना देशी राज्य परिषद अजमेर के अंदर इसकी स्थापना 1928 में हुई। विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके बाद में आगे हम देखें
भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना भरतपुर में हुई 1928 में ठाकुर देशराज जी और मोतीलाल यादव जी के नेतृत्व में। इसके बाद में मारवाड़ राज्य लोक परिषद जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई 1929 में आनंदराज सुराणा जय नारायण व्यास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जोधपुर के अंदर 1929 में इसकी स्थापना जोधपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। भरतपुर पीपुल्स एसोसिएशन की स्थापना भरतपुर में हुई थी 1929 में ठाकुर देशराज जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। मारवाड़ युवक संघ की स्थापना मारवाड़ में हुई थी 1931 में जय नारायण व्यास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जोधपुर युवक लीग की स्थापना जोधपुर में की गई थी 1931 में जय नारायण व्यास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके बाद में राजस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अजमेर में हुई थी 1931 में ज्वाला प्रसाद शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी, बंशीधर शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नागरी प्रचारिणी सभा धौलपुर के अंदर 1934 में इसकी स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु एम जौहरी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी 1934 में भवनलाल सराफ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजपूत सभा की बात करें तो जोधपुर में इसकी स्थापना हुई 1935 में जोधपुर के जागीरदारों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना देखें तो कलकत्ता में हुई थी 1936 में मग्गाराम वेद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भरतपुर कांग्रेस मंडल भरतपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1937 में गोकुल चंद शर्मा गौरीशंकर मित्तल जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई 1938 में जयनारायण व्यास सराफ आनंदराज सुराणा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भरतपुर प्रजा परिषद भरतपुर के अंदर इसकी स्थापना 1939 में जुगल किशोर चतुर्वेदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान की राजनीतिक संस्थाएं थी जिसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हमने चर्चा की है। अगर आपको दोस्तों कोई हमारे वीडियो में कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, सभी दोस्तों तक हमारे महत्वपूर्ण स्टडी पॉइंटों को शेयर करें। और ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। राजस्थान राज्य से संबंधित जितनी भी भर्तियां आती हैं उन सभी में कुछ ना कुछ इनमें से आता ही है राजनीतिक संस्थाओं के अंदर से। तो आप ये ज़रूर पढ़ें, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सभी दोस्तों तक हमारे वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद हम आपसे करते हैं। आज 7 मई 2022 है और आज वर्ल्ड एथलीट्स डे भी है और रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी है। तो हम सब दोनों ही जो महत्वपूर्ण जो दिन है इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप सब हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। जब आप सब्सक्राइब करें तो उसके सामने बेल आइकन दिया हुआ होता है, आप उसको प्रेस करें जिससे हमारे नोटिफिकेशन हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें, जिससे हमारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और आप सभी से ये आग्रह है कि आप सभी हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से अपने जीवन में उजाला प्राप्त करें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें और सभी के साथ रहें, मिलजुल कर पढ़ाई करते रहें, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, जय भारत माता।